हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, की हाल चाल। अंकुर मनचंदा इस साइड। हाँ तो जी देखो, सुबह के बज रहे हैं 5:30। लोग योगा करने आ रहे हैं और मैं बस तैयार होकर साइकिल चलाने जा रहा हूँ। तो फ़न करते हैं, फ़न आज देखे क्या फ़न होता है। सुबह सुबह साइकिल करने के बहुत अलग ही फ़न है। शांत सड़कें, शांत हम, और शांति के साथ चलते हैं, ना कोई टेंशन। पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती है। सुबह सुबह आप सुबह उठ के बस साइकिल कर लो ना 2 घंटे, पूरा दिन आपका ऐसे रिफ्रेशिंग बीतेगा ना, कसम से। हाँ तो जी मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं जाऊंगा रोहिणी सेक्टर 22 से आपका बाईपास, जीटी करनाल रोड बाईपास। तो मैंने अभी 22 पार कर दिया है, 24-25 से पहुँचा हूँ। तो देखो मैं कैसे कैसे रास्ते दिखाता हूँ। सबसे शॉर्टकट वे मैं आपको लेके जाता हूँ और आता हूँ। टोटल मेरी राइड होगी है 30 किलोमीटर की। देखते हैं मेरे 30 किलोमीटर की राइड में क्या क्या फ़न करता हूँ मैं। जीटी करनाल रोड बाईपास जा रहा हूँ। तो मैं रिठाला पहुँच गया हूँ। ये रिठाला मेट्रो स्टेशन है। अगर आप सेक्टर 24-25 से आ रहे हैं तो रिठाला के रोड से आपको लेफ़्ट लेना है जीटी करनाल रोड बाईपास जाने के लिए। सबसे शॉर्टकट रास्ता है ये जो रिठाला से मैंने लेफ़्ट ले लिया है। तो समय समय पर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहो जब आप साइकिलिंग कर रहे हो। तो मैंने 8 किलोमीटर बाद ब्रेक लिया है। 1 गो में 8 किलोमीटर चलाने के बाद पानी पीना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लेफ़्ट लिया था, सीधे सीधे चलते रहो और आपको सेक्टर 11 का मेन चौक मिलेगा, जिसको पंजाब स्वीट चौक से भी जाना जाता है। ये पंजाब स्वीट की दुकान है, यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है। यहाँ से हमें स्ट्रेट ही जाना है। तो जैसे कि हम पंजाब स्वीट के लाइन से सीधा सीधा आ रहे थे, तो आगे जाके कुछ ऐसा सिनेरियो दिखता है जहाँ आपको रोड क्लोज़र दिखता है। पहले यहाँ राइट कट था, अब यहाँ यू टर्न बना दिया है। तो सामने कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। कॉलेज का नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। को यू टर्न लेना चाहिए, यू टर्न का प्रयोग किया जाए फॉर सेफ राइडिंग। मैंने यू टर्न ले लिया है। देखिए आप देख सकते हो कॉलेज में लेफ़्ट साइड में है। इसी रोड पे सीधा चलना है टी पॉइंट तक। जीटी करनाल रोड बाईपास पहुंचने के लिए आपको इसी रोड पे सीधे चलना है टी पॉइंट तक। जैसे कि मैंने बोला था कॉलेज वाई रोड से सीधा सीधा आना है टी पॉइंट तक। तो टी पॉइंट आ गया है। सो ये बस स्टैंड का नाम है और ये स्ट्रेट आ गया है टी पॉइंट। और ये इसको हम आउटर रिंग रोड कहते हैं। ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, वो आउटर रिंग रोड का फ्लाईओवर है जीटी करनाल रोड वाला जो सीधा मिल रहा है। और यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है टुवर्ड्स जीटी करनाल रोड बाईपास। यूजुअली हमने ले लिया लेफ़्ट और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। आपको जीटी करनाल रोड बाईपास आ जाएगा, आपकी मंजिल दिख जाएगी। आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। हाँ तो जब मैं स्ट्रेट आया वहाँ से लेफ़्ट लेकर आउटर रिंग रोड के लिए, यहाँ सीधा सीधा आते हुए फ्लाईओवर जो मिल रहा है तो हैदरपुर का मेट्रो स्टेशन आएगा, दिखेगा आपको, हैदरपुर बादली। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है जीटी करनाल रोड बाईपास जाने के लिए। ये मैंने फ्लाईओवर में मिल गया हूँ उनके साथ। तो जैसे कि मैं वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आया था, फ्लाईओवर मिल गया, तो आगे मुझे ऐसा कुछ रास्ते दिखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि कीप लेफ़्ट फॉर करनाल। और ISBT जाने के लिए सीधा, गाजियाबाद जाने के सीधा, करनाल जाने के लिए लेफ़्ट, मॉडल टाउन जाने के लिए सीधा। मॉडल टाउन को मेरे को जाना है, इन कभी और चलते हैं। नेक्स्ट टूर मॉडल टाउन का बनाएंगे। दो दिल
है चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको। चल के बातचीत करते हैं थोड़ी सी। हाँ तो जी हम जीटी कनाल रोड बाईपास पहुंच गए हैं। ये बाईपास के ऊपर का व्यू है। ये जीटी कनाल बाईपास है। ये मैं हूँ और ये मेरी साइकिल है। और हम यहाँ पर पार्टी करने नहीं आए हैं, हमें साइकिल राइड करने आए हैं। जीटी कनाल रोड का ऊपर का व्यू देख लीजिए। आगे से मैं यू टर्न लूँगा क्योंकि हमेशा यू टर्न लेना चाहिए फॉर सेफ राइडिंग। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, यहाँ पानी पीऊँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि यू टर्न लेना है, तो हम आगे आ गए थे उसी रोड पे सीधा। और फ्लाईओवर आ रहा है तो यहाँ से मेरे को यू टर्न लेना है फ्लाईओवर के नीचे से। और फिर मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से मैं घर जाऊँगा अपने रोहिणी सेक्टर 22। हाँ जैसे रास्ते में आते हुए सेक्टर 24 आया था, 25 आया था, सेक्टर 11 आया था। वापस जाते हुए इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको नए रास्ते से मैं लेके जाऊँगा जो शायद गूगल मैप भी नहीं दिखाता, जो कि बहुत शॉर्टकट है। तो चलिए देखते हैं मेरा कौन सा नया शॉर्टकट रास्ता है। बोला तो मैंने यू टर्न ले लिया है फ्लाईओवर के नीचे से और अब मैं घर की तरफ वापसी हो रहा हूँ। तो एक साइकिलिस्ट कभी रेसिंग नहीं करता, एक साइकिलिस्ट सिर्फ साइकिल चलाता है। रेसर्स अलग होते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हमने यू टर्न ले लिया। देखो राइट साइड में कूड़े का पहाड़ दिखेगा आपको, जो कि फेमस है यहाँ का। उसके बाद अब सीधे सीधे चलना है, आपको कहीं नहीं जाना। एक नया रास्ता है ये, जो कि गूगल मैप भी नहीं दिखाता। यहाँ से रोहिणी सेक्टर 22 जाना है बाईपास से, अगर आप कश्मीरी गेट से आ रहे हैं तो ये शॉर्टकट रास्ता है। सीधे सीधे चलना है। फ्लाईओवर आते रहेंगे, एक फ्लाईओवर उतरेंगे, फिर दूसरे फ्लाईओवर उतरेंगे, चढ़ेंगे, फिर देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। फ्लाईओवर चढ़ना उतरने के बाद आपको ऐसा एक सिनेरियो नज़र आएगा। यहाँ से हम लेफ़्ट नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे क्योंकि हम नए रास्ते से जाएंगे। अगर लेफ़्ट जाएंगे तो हमारे को फिर वही रास्ते से आना पड़ेगा और सेक्टर 24, सेक्टर 11 रिठाला होता हुए। हमने उस रास्ते को नहीं चूज़ करा, अब हम किसी और शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, नए रास्ते से। तो हमें सीधा जाना है, फ्लाईओवर चढ़ना है और दोबारा से फ्लाईओवर चढ़ना और उतरना है। तो जैसे कि आपने देखा कि फ्लाईओवर चढ़ना और उतरना ही है, जैसे मैंने बताया था। फ्लाईओवर चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी गियरलेस साइकिल है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मेरी गियरलेस साइकिल है और चढ़ते वक्त तो बहुत मुश्किल होती है, उतरते बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पर मंजिल लेके जाती है, अपना घर कितनी दूर है बचा भी। और फ्लाईओवर चढ़ना उतरना मैंने बोला था, अब उतार आ गया, मतलब चढ़ तो लिए थे हम, अब उतरने का टाइम आ गया फ्लाईओवर से। बहुत बड़ा फ्लाईओवर था ये। सो फॉर मी लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग बाईसाइकिल। तो आपको कभी चढ़ना है, कभी उतरना है फ्लाईओवर की तरह, बट बैलेंस बना के रखना है अपना, तभी ज़िंदगी चलेगी। तो जैसे कि मैंने बोला था बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, फिर आपको यहाँ दो रास्ते नज़र आएंगे। आपको पीरागढ़ी का रास्ता चूज़ करना है, ना कि रोहिणी वाला। ये शॉर्टकट है थोड़ा रोहिणी सेक्टर 22 जाने के लिए। तो ये आगे अंडरपास आएगा, आपको लेफ़्ट नहीं जाना, फिर से आपको स्ट्रेट जाना है, अंडरपास में घुसना है और अंडरपास से बाहर निकलना है। कि आपने देखा कि अंडरपास में घुस के अंडरपास से बाहर निकल गया मैं। तो ऐसा कुछ मेरे को सिनेरियो दिखता है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, लेकिन आगे जाकर थोड़ा ट्विस्ट है। स्ट्रेट चलते उसके बाद बताते क्या ट्विस्ट है मेरे घर जाने का रास्ता, कौन सा शॉर्टकट है।
थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया तो बसों का आना जाना स्टार्ट हो गया है। सो ट्विस्ट ये है कि अब हमें फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, आगे जाके फ्लाईओवर दिखेगा आपको, क्योंकि सीधा जा रहा है जनकपुरी के लिए। हमें फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से जाना है अगर आपको रोहिणी सेक्टर 22 जाना है शॉर्टकट रास्ते से। तो जैसे कि मैंने फ्लाईओवर से लेफ़्ट लिया था नीचे जाने के लिए, तो नीचे जाओगे, फ्लाईओवर नीचे चलोगे तो पहला चौक आता है जिसको रिंग रोड मॉल आप देख रहे हैं, मेरे राइट साइड में है। इसके पीछे M2K है, M2K रोहिणी, जो कि ये भी फेमस जगह है तरीके की, यहाँ बहुत कुछ खाने को मिलता है। सो हम यहाँ स्ट्रेट जाना है हमें। ये पहला हमारा चौक है जो रिंग रोड मॉल का चौक है, या फिर आप कह लो M2K का चौक है। ये रोहिणी M2K में राइट साइड में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट जाना है बस हमने, और रोहिणी सेक्टर 22 के लिए जो शॉर्टकट है देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्कुल सीधा चलना है, स्ट्रेट चलना है इस रोड पर सेक्टर 22 की जाने के लिए। तो जो पहली लाल बत्ती आएगी, जो बड़ा चौक है, बड़ी लाल बत्ती है, ये पीछे M2K आया था वो एक बड़ा था, और ये एक बड़ा चौक है। यहाँ से हमें आपको राइट लेना है कंजालवा रोड के लिए, और आपको रोहिणी सेक्टर 22 जाना है। ये शॉर्टकट है, तो यहाँ से अपने राइट ले लिया है। तो जैसे मैंने राइट ले लिया है, हमें ऐसी रोड पे थोड़ा सीधा चलना है, जहाँ पर आपको अवंतिका दिखेगा, फिर आपको बुद्ध विहार दिखेगा, फिर आपको रास्ते में बहुत कुछ दिखेगा। फिर उसके बाद आपको इसी रोड पे सीधे चलते चलते आपको रोहिणी सेक्टर 22 दिख जाएगा। नाक के सीधे सीधे चलते रहो इस रोड पर, कंजाला रोड पर, तो आपको सेक्टर 22 में आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा। जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रेट ही चलना था कंजाला रोड पर, तो आगे जाकर आपको अवंतिका चौक दिखेगा। आगे जाकर आपको अवंतिका चौक दिखेगा, जिसको पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चौक से भी सीधा जाना है, आगे आपको बुद्ध विहार दिखेगा। उसके बाद आपको रोहिणी सेक्टर 22 की एंट्री दिखेगी। स्ट्रेट चलना है बस, और आगे रास्ता थोड़ा कंजस्टेड है तो मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। चलिए चलते देखते हैं। हाँ, तो कंजालवा रोड पे आते आते वाजीवा के सामने एक कचौड़ी वाला फेमस है यहाँ बुद्ध विहार में, इसका नाम है गुप्ता कचौड़ी वाला। तो यहाँ से मैंने घर के लिए कचौड़ी पैक करा लो, बारिश का मौसम हो रहा है। ये काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ बुद्ध विहार में, जो कि फेमस है। तो जैसे कि मैंने कचौड़ी पैक कराई थी, आगे रास्ते में चलते चलते सीधा ही चलना है सेक्टर 22 के लिए। आपको राइट साइड में बनम शक्ति का हॉस्पिटल दिखेगा, तब आपको सीधा ही आना है। ये कंजाल रोड में सीधे चलते रहना है रोहिणी सेक्टर 22 के लिए। हाँ, तो सीधे चलते चलते सीधा आपको रोहिणी 20-21 मिलेगा। आपके लेफ़्ट साइड में जो 20-21 सेक्टर है रोहिणी का, वो आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा। यहाँ से भी सीधा जाना है आपको सेक्टर 22 के लिए। सेक्टर 22 अलग से बना हुआ है एक, वो किसी सेक्टर से नहीं मिलता। पहले 20-21 आएंगे लेफ़्ट साइड में, फिर आपको सेक्टर 22 दिखेगा। बहुत बड़ा सेक्टर है सेक्टर 22, बहुत शानदार सेक्टर बना रखा है। तो जैसे कि मैं बताया 20-21 पार हो गया है, अब ये सारा पार हो गया 20-21 सेक्टर। हम सेक्टर 22 की तरह जा रहे हैं। आगे की मेन चौक मिलता है जिसको हम बड़ा मोड़ कहते हैं, चौड़ा मोड़ कहते हैं। ये बहुत बड़ा चौड़ा मोड़ है, यहाँ बहुत बड़ी मोड़ है। यहाँ ये लाल बत्ती है, बहुत बड़ा चौक है ये। इसको पार करेंगे तो हमारा सेक्टर 22 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये सेक्टर 22 के लिए हम लेफ़्ट ले रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 22 में बहुत शानदार सेक्टर बना रखा है। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, सेक्टर 22 के लिए लेफ़्ट ले रहा हूँ। तो जैसे बोला जाता है एंड्स वेल ऑल वेल, तो हम रोहिणी सेक्टर 22 में एंट्री कर ली है हमने। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, फिर उसके बाद महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। मेरे घर देखने के लिए, हमारी सोसाइटी देखने के लिए, जो कि बहुत शानदार बना रखी है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा घर देखना है, मेरी सोसाइटी देखनी है, तो मेरे अगले वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा।
तो आप मेरे को आज मेरा चैनल आज ही सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए। और कुछ कमी पेशी हो तो उसके लिए माफ़ी। और अगर आपको कुछ कमी पेशी लगे तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका होस्टर दोस्त अंकुर मनचंदा की हाल चाल, सत श्री अकाल।